अगर आप गौर सिटी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, गौर सिटी टाउनशिप जो भी कहें, टाउनशिप मेंटेनेंस एरिया जिसका हम टाउनशिप मेंटेनेंस देते हैं, जो अभी आपने हाल में देखा होगा कि आईएफएमएस से टाउनशिप मेंटेनेंस कॉस्ट काटी जा रही है, उसको समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके काम का है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार पाल आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं, जिसमें हम एक रिट के माध्यम से, जो रिट याचिका दायर करी जाती है, तो माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका दायर करी गई है। सिविल पिटीशन है, रिट पिटीशन नंबर 17643 ऑफ 2019, 17,643 ऑफ 2019 की ये एक रिट है, जो कि प्रमोटर गौर सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में GNIDA, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रिस्पोंडेंट्स हैं और पिटिशनर है गौर सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। ये रिट दायर करी है 17643 ऑफ 2019, 2019 की रिट है। इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं परत दर परत कि टाउनशिप क्या है, टाउनशिप मेंटेनेंस एरिया किसका लिया जाता है, FAR एरिया कितना है, नॉन FAR एरिया कितना है, और किन दो विषयों को लेकर ये रिट दायर करी गई थी। ये रिट दायर करी गई थी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दो चीज़ की रेमेडी के लिए। पहला, जो एडिशनल फार्मर कंपनसेशन प्रमोटर ने अथॉरिटी को दिया है, वो प्रमोटर को वापस किया जाए या वेव ऑफ किया जाए। जो प्रमोटर को अथॉरिटी को पैसे देने हैं उसमें से वेव ऑफ किया जाए। अब प्रमोटर ने तो कहाँ से दिए थे? प्रमोटर ने तो अलॉटीज से लिए थे 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से, और अलॉटी को कोई खबर नहीं है। मतलब जो विक्टिम है उसे पता नहीं है। ऊपर लेसर और लेसी ने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर, लेसर मतलब GNIDA, लेसी मतलब प्रमोटर या बिल्डर गौर सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ने कोर्ट को मिसलीड किया है, ऐसा प्रतीत होता है। इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो विषय था जिसको लेके किया, एडिशनल फार्मर कंपनसेशन, जो 2011-10 में काम रुक गया था, बंद हो गया था। उसमें एक रिट थी उस समय की, जो बहुत फेमस है। उसका रिट नंबर है 37,443 ऑफ 2011, यानी 37,443 ऑफ 2011। ये टाइटल था गजराज सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। जिन्होंने 2010-11 में यहाँ पे बुकिंग करी है, मतलब गौर सिटी में अपने फ्लैट की बुकिंग करी है, उन्हें बैकग्राउंड पता होगा। उस समय सारा काम ठप था। उस समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जितने भी किसान थे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास या ग्रेटर नोएडा भट्टा पारसौल से लेके यहाँ हैबतपुर तक, ये सारे लोगों ने रिट दायर कर दी थी। और जब ये नतीजा फेवर में आने की तरफ बढ़ रहा था, तो इन्होंने सब ने, लगभग जितने भी किसान थे जिन्होंने भी मुआवजा उठाया था, वो सब लोगों ने और भी रिट दायर कर दी। तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सारी रिट को क्लब कर दिया। ये गजराज सिंह एंड अदर्स में 37,443 और 2011 की जो सिविल पिटीशन रिट थी, उसमें सबको मर्ज कर दिया। और वहाँ जजमेंट दिया गया था 21/10/2011 को। तो वो जजमेंट दिया गया था कि अथॉरिटी जो है एडिशनल फार्मर कंपनसेशन, जो ये लैंड एक्वायर हुई है, इसका किसानों को देगी। ठीक है। अब उस समय ये गौर सन्स हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड थे, इन्होंने भी अथॉरिटी को ये कंपनसेशन दिया था और हम सभी से लेकर दिया था। हम सभी ने 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, जिसके फ्लैट का जितना साइज है मल्टीप्लाई बाई 50 रुपये हमने प्रमोटर को दिया था। प्रमोटर ने फिर अथॉरिटी को दिया। अब कितना दिया, क्या दिया, ये प्रमोटर और अथॉरिटी बताएं हमें। ठीक है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप ये पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। हर पॉकेट में कितने फ्लैट्स हैं, कितने टावर हैं, क्या एरिया है, और उसमें 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट लगा देंगे तो आपको अपने एवेन्यू का, अपने पॉकेट का पूरा निकल के आ जाएगा कि आप लोगों ने एडिशनल फार्मर कंपनसेशन कितना दिया था। ठीक है, तो एक विषय ये था। दूसरा विषय था कि टाउनशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये कब बात हो रही है? 2019 में। 2019 में रिट दायर करी गई है ये दो चीज़ों को लेकर, एडिशनल फार्मर कंपनसेशन वापस किया जाए, दूसरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया जाए। अब देखिए, समझने की बात है कि आज तक कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि
अभी यहाँ पे पानी भर गया था, अभी बारिश हुई है कल परसों, आज हम बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आज की जो तारीख है वो है 3 अगस्त, ठीक है। तो 1-2 दिन पहले 1 अगस्त मान लीजिए 31 जुलाई को बारिश हुई। तो ये जो अपना पार्क G3 है, जिसको राधा कृष्ण पार्क बोलते हैं, और मंदिर, टेम्पल और स्टेडियम की तरफ पे पानी भर गया था। तो यानी कि हर पूरे प्लॉट में हर जगह वाटर लेवल एक जैसा नहीं है, क्योंकि अगर आपको वाटर लेवल देखना है जो प्लॉट में होना चाहिए था, उसके लिए आपको गौर सिटी मॉल के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, MLCP के आगे खड़ा होना पड़ेगा। दोनों के बीच की जो रोड है वो लेवल पे पूरे प्लॉट में या टाउनशिप में वाटर लेवल होना चाहिए था, ठीक है। तो वो नहीं है। दूसरा, आज तक टाउनशिप पूरी नहीं हुई है, ठीक है। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हर जगह चल रहा है। लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड, हर एक पॉकेट की जो है लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड। तो इसमें GC2 और GC3 को छोड़ दीजिए, पार्क टाउन और नॉर्थ गैलेक्सी, क्योंकि उनकी वो इंटरनल फैसिलिटी लैंड नहीं है। बाकी सभी पॉकेट्स में और GC6/2 में नहीं है, जिसको साया जीवन बोलते हैं, और बाकी सबकी लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड है, ठीक है। वो अलग अलग एरिया है, वो मैं अभी जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वो बताऊंगा। तो आज तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो गौर सिटी के अंदर से अगर आप गौर सिटी मॉल जाना है तो आप नहीं जा सकते, ठीक है। वो रोड को इस तरीके से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो एक तरीके से पर्सनल, एक निजीकरण कर दिया गया है उस रोड का। वो रोड बंद है। अगर आप यहाँ से स्टेडियम की तरफ से होते हुए अगर आप जाना चाहें तो वो रोड बंद है, मॉल नहीं जा सकते, ठीक है। वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज तक। तो ये प्राधिकरण और लेसर लेसी बताएं या समझें कि क्या किसी रोड का निजीकरण किया जा सकता है, तो वो है। तो आज तक चल रहा है। तो 2019 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगा गया, और आपको जानकर हैरानी होगी, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों लोगों ने, लेसर लेसी ने आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर कोर्ट को मिसलीड किया है और मिसगाइड किया है। जो फैक्ट्स और तर्क उनके सामने रखे गए हैं, तो वो कोर्ट ने प्रमोटर के फेवर में निर्णय दे दिया है दोनों चीज़ के लिए, कि अथॉरिटी को बोला है कि भैया एडिशनल फार्मर कंपनसेशन तो इनको देना ही नहीं था। आपका एग्रीमेंट तो आपका एग्रीमेंट यानी अथॉरिटी और किसानों के बीच में हुआ था, जो भी हुआ था, तो इसमें प्रमोटर का कुछ नहीं हो तो दे दिया है। तो वो दूसरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाए 2019 में। तो अब यहाँ बात समझने की ज़रूरत होगी। अच्छा, इस जो रिट में जिन्होंने जजमेंट या ऑर्डर दिया है, वो उसके जस्टिस वही हैं श्री वर्मा जी, ऑनरेबल जस्टिस वर्मा जी। ये वही जज हैं जिनकी आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जस्टिस वर्मा जी हैं, ये वही जज हैं। तो अब जैसा उनको मिसलीड किया गया, जिस तरीके से साक्ष्य रखे गए, उसके हिसाब से उन्होंने निर्णय दिया। तो ये प्रमोटर के हक में निर्णय गया है। अब वो हम समझने की कोशिश करते हैं वो रिट क्या है, वो रिट में क्या लिखा है। तो ये जो हाई कोर्ट, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, एनेक्सर नंबर 16, उस रिट में जो रिट है 17,643 2019 की वो रिट है। रिट का नंबर है 17,643। ये अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये रिट दायर करी गई है। इस रिट में एनेक्सर नंबर 16 दिया गया है एफिडेविट के रूप में प्रमोटर ने, जिसमें अथॉरिटी के स्टैम्प है, सिग्नेचर है, और वो कोर्ट में जमा करी गई है। तो इसमें वही गजराज सिंह के जो रिट थी 37,443 2011 की, उसका हवाला देते हुए कि उसका जो जजमेंट एंड ऑर्डर आया था वो 21/10/2011 को आया था, और लार्जर बेंच ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इलाहाबाद एट इलाहाबाद ने इसका ऑर्डर दिया था। तो उसमें इन्होंने बताया कि अपना जो लेटर दिया था वो ग्रेटर नोएडा बिल्डर /2016/1868 डेट 26/10/2016, और ये जो डेट है, ये जो एनेक्सर जो दिया गया है, ये 7 जून 2017 को एफिडेविट दिया गया है, जो एफिडेविट ये 2019 की रिट में लगाया गया है। तो इन्होंने ये बोला है, इसमें पॉइंट नंबर 2 में प्रमोटर बोल रहे हैं कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं जो एडिशनल फार्मर कंपनसेशन लिया गया है वो हमको नहीं लेना था, वो क्यों आपने लिया है, हमको तो देना ही नहीं था, और लिया है तो वापस करिए, और उसके क्या क्या कारण हैं वो एफिडेविट में लिख के दे रहे हैं, और ये खुद बता रहे हैं। देखो दोस्तों, ये मैं पढ़ता जाऊंगा, इसको आप ऐसे डिफरेंस करना कि गौर सिटी और गौर सिटी 2 क्या डिफरेंस है। तो गौर सिटी जो है, गौर सिटी
जो जिसको कहते हैं गौर सिटी इंटीग्रेटेड टाउनशिप या गौर सिटी टाउनशिप या गौर सिटी प्लॉट GH01, ये टाउनशिप है। और गौर सिटी 2 वो लार्जर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें लार्जर ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स हैं, कई सारे प्लॉट्स हैं गौर सिटी 2 में, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि वी हैव बीन अलॉटेड अ टाउनशिप प्लॉट इज नॉट ऑफ ए लार्ज ग्रुप हाउसिंग प्लॉट। ये कह रहे हैं कि भैया जो ये प्लॉट है GH01 ये टाउनशिप प्लॉट है, लार्ज ग्रुप हाउसिंग प्लॉट नहीं है। तो लार्ज ग्रुप हाउसिंग प्लॉट में क्या होता है, वो पूरा जो भी एरिया होता है वो 100% FAR होता है, मतलब वो पूरे 100% एरिया में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पर टाउनशिप वाले प्लॉट में नहीं कर सकते। तो इसके पॉइंट नंबर 3 में बता रहे हैं कि टाउनशिप प्लॉट एज परमिटेड FAR इज 65% and rest 35% is permitted for green area, so the demand of enhanced farmer compensation is unjustified। फिर उन्होंने बोला कि पॉइंट नंबर 5 में कि इसमें जो ये लिखा था जजमेंट में 21/10/2011 जो रिट गजराज सिंह एंड अदर्स वाली, उसमें जो जजमेंट एंड ऑर्डर आया था उसमें ये लिखा था कि GNIDA में रिसीव द एनहांस कंपनसेशन फ्रॉम द अलॉटीज। तो ये बता रहे हैं इसको GNIDA ने गलत इंटरप्रेट किया है। ये बेसिकली जो अलॉटीज पहले से हैं उनसे नहीं लिया जाना है, ठीक है। ये हो सकता है जो बाद में आए उनसे लिया जाए, पर इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया और हमसे पूरा मांग लिया है, तो लिहाजा ये पूरा इनका जो इनहांस फार्मर कंपनसेशन जो हमसे मांग रहे हैं वो बेसलेस है, अनजस्टिफाइड है, रॉन्ग है। तो अब पॉइंट नंबर 7 में ये बता रहे हैं, देखो खुल के बता रहे हैं, द GNIDA अलॉटेड द रेजिडेंशियल टाउनशिप प्लॉट टू द कंपनी। कंपनी कौन है, ये प्रमोटर जो गौरसंस हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड है, इसको अलॉट किया गया, मतलब लीज पे दिया गया, ठीक है। तो not large group housing plot, so that demand of the enhanced farmer compensation is baseless and unjustified because of FAR is permitted for construction in township plot is 65% of the land area and rest 35% permitted for green area, road, park and playground etc, so that GNIDA calculated it on large group housing FAR percentage। तो इन्होंने बोला जो GNIDA ने कैलकुलेशन करी है वो लार्ज ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के हिसाब से करी है कि इतना इनहांस फार्मर कंपनसेशन है। तो और एक्चुअल में ये लार्ज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्लॉट नहीं है, ये टाउनशिप प्लॉट है। टाउनशिप प्लॉट में सिर्फ 65% पर ही हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, 35% हमको ओपन एरिया रखना है, ग्रीन एरिया रखना है, जो कि पार्क, प्लेग्राउंड, रोड और ग्रीन एरिया के रूप में है, ठीक है। 35% एरिया ये इसका है। और इन्होंने बोला कि जो कंपनी जो 21 करोड़ इन्होंने GNIDA को पे किया था उस डेट पे कब, जब ये दे रहे हैं यानी 7 जून 2017 को जो 21 करोड़ दे चुके थे इनको वापस करें, या जो प्रमोटर ने अथॉरिटी को पैसा देना है उसमें से वेव ऑफ कर दें। हमसे तो बहुत सारा लिया गया है, पर यहाँ 21 करोड़ का ही जिक्र है, हमसे कितना लिया गया है ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए जो ये टाउनशिप है प्लॉट GH01 इसका पूरा एरिया क्या है, क्योंकि यहाँ बात हुई है कि 65% ऑफ प्लॉट एरिया, तो 65% प्लॉट एरिया, तो ये बता रहे हैं कि जो पूरा प्लॉट है टाउनशिप प्लॉट GH01 इसका पूरा एरिया है 5,03,216 स्क्वायर मीटर, 5,03,216 स्क्वायर मीटर। इसको हमें से करें 5,03,216 स्क्वायर मीटर, जो कि सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा में है, अंडर द स्कीम कोड RTS-01/2010 इन ब्रैकेट 1 इन मार्च 2010 अथॉरिटी की जो स्कीम थी वो स्कीम का कोड दिया हुआ है, उसके तहत इनको ये जगह अलॉट करी गई है, ठीक है, टाउनशिप प्लॉट के रूप में। लार्ज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी नहीं है, जिसका 60 बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। अब ये जो प्लॉट है GH01 का जिसका एरिया 5,03,216 वर्ग मीटर है, ठीक है, ये जो टाउनशिप है इसका अथॉरिटी ने अप्रूव्ड लेआउट दिया था। तो अथॉरिटी के अप्रूव्ड लेआउट का जो BP नंबर है वो 5037 है, 5037, डेट 21/6/2010, 21 जून 2010 को अप्रूव्ड लेआउट दिया गया था। क्योंकि पहले क्या होता है, लैंड को एक्वायर किया गया, फिर इसके बाद लैंड लीज डीड एग्रीमेंट बना था जो कि 5/5/2010 का था, जो कि अथॉरिटी और प्रमोटर के बीच में था लैंड लीज डीड एग्रीमेंट। उसके तहत लेआउट प्लान अप्रूव किया गया, तो वो 21/6/2010 का है, उसका नंबर है 5037 और इसमें 65% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन करना था, जो कि एफिडेविट में इन्होंने दिया हुआ है, बताया हुआ है, और एनेक्शन नंबर 16।
35% ओपन एरिया है। तो ये जो पूरे टाउनशिप का 35% एरिया है वही है 35% एरिया जिसका हम टाउनशिप मेंटेनेंस देते हैं। वो कितना है? वो 1,76,125 स्क्वायर मीटर, या राउंड फिगर में 1,76,126 स्क्वायर मीटर है, क्योंकि 1,76,125.600 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो ये 35% एरिया। अब वो क्या है, वो इन्होंने बोला है अपने उसमें कि भाई ये तो क्या है, ये तो ग्रीन एरिया है, इसमें रोड है, इसमें पार्क है और इसमें प्लेग्राउंड है। तो ये 35% एरिया जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक, अब आप देखो उस 35% एरिया में तो कितना कंस्ट्रक्शन है, जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन है। अब और पूरी टाउनशिप आज तक बनी नहीं है, और 2019 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट का ऑर्डर हाई कोर्ट से प्रमोटर को मिल गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का। इन्होंने उसमें बताया कि भाई हम रजिस्ट्री और ओसी नहीं करा पा रहे। अब आप ये देखने की कोशिश करिए कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्या होता है और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिसको ओसी कहते हैं वो क्या होता है। तो सीसी और ओसी दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट पूरे प्रोजेक्ट का दिया जाता है। पूरा प्रोजेक्ट क्या है? टाउनशिप। तो टाउनशिप जो पूरी बन जाए उसका दिया जाता है। अब वो टाउनशिप में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें टाउनशिप में आपका रेजिडेंशियल है, तो रेजिडेंशियल में 8 पॉकेट्स हैं, GC 1 2 3 4 5 6, 2 हो गए, 6/1 6/2 जो कि साया है, और GC 7। ठीक, तो 8 रेजिडेंशियल पॉकेट हैं। उसके बाद उसकी इंटरनल फैसिलिटी है, हर एक पॉकेट की इंटरनल फैसिलिटी है। जैसे GC1 में GC1 की है लगभग 4200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, GC4 की है 7000 स्क्वायर मीटर, GC5 की है 3200 स्क्वायर मीटर, GC6/1 या पहले बिफोर डिवीज़न GC6 बिफोर डिवीज़न 32 स्क्वायर मीटर था। आफ्टर डिवीज़न भी यही है। अब वो कहाँ है वो देखना है, 32 स्क्वायर मीटर। और सबसे ज़्यादा लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड है वो GC7 पॉकेट GC7 की है, जो कि है 20,700 स्क्वायर मीटर। 20,700 स्क्वायर मीटर, यानी कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें प्रोविजन है, पर वो कहाँ बनाई गई हैं और क्या बननी थी वो आज तक रहस्य का विषय है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद आपका क्या है कि इंटरनल फैसिलिटी हो गए। अब क्या क्या बनना था? जो नर्सिंग होम है, जो इंटरनल फैसिलिटीज़ जो ये सारे पॉकेट्स के बताया, ये इंटरनल फैसिलिटीज़ में नर्सिंग होम 5 बनने थे। ठीक है, 5, जिसमें से 4 तो GC7 की उसमें है, लेकिन बने कहाँ वो देखना है। नर्सरी स्कूल या क्रेच 6, मिल्क एंड वेजिटेबल बूथ 4, कन्वीनियंट शॉपिंग 4, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1, डिस्पेंसरी 1, और नर्सिंग होम ने देख लिया। अब देखिए डिस्पेंसरी का तो कुछ अता पता नहीं है, कहाँ गई डिस्पेंसरी, पूरे टाउनशिप में डिस्पेंसरी कहाँ है। नर्सिंग होम 5 बनने थे, तो नर्सिंग होम तो मुझे दिखे नहीं, अगर आपको दिखे तो बताइएगा। नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये समझने का विषय है। उसके बाद ओपन एरिया जो 35% ऑफ प्लॉट एरिया है, उसमें क्या है 5 पार्क हैं। G1 मतलब आपका दादा दादी पार्क, G2 लेक व्यू पार्क, G3 राधाकृष्ण पार्क, G4 फुटबॉल ग्राउंड बोल सकते हैं, प्ले ग्राउंड, और G5 आपका क्रिकेट स्टेडियम। ये पूरा जो G4 G5 वो पूरा G5 प्ले ग्राउंड। उसके बाद पब्लिक पार्किंग जो MLCP मल्टी लेवल कार पार्किंग, तो मल्टी लेवल कार पार्किंग एक आप सिटी प्लाजा के उधर देख सकते हैं, दूसरी MLCP मॉल के पीछे, तीसरी MLCP का पता ही नहीं। मल्टी लेवल कार पार्किंग जो तीसरी प्रोविजन है उसका कुछ अता पता नहीं, आपको पता चले तो बताइएगा। फिर रोड्स हैं C1 C2 C3। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल है, इंस्टीट्यूशन 1 2 3 4। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये सब मिलके बनते हैं टाउनशिप। और 35% जिसमें हमने देख लिया 35%, तो 35% में आप देख सकते हो कहाँ कहाँ क्या इंक्रोचमेंट है। G5 प्ले ग्राउंड का क्या इंक्रोचमेंट है सबको आपको पता है। तो पूरी टाउनशिप आज तक बनी नहीं, और टाउनशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2019 में ले लिया गया। ठीक है, और अथॉरिटी ने जो 2 विषयों पे जो इनके लिए रिट दायर करी 2019 में, इनके फेवर में रिजल्ट गया। अथॉरिटी पार्टी थी तो अथॉरिटी को अपोज करना चाहिए था। अथॉरिटी ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे अपोज नहीं किया, यानी रिवीजन पिटीशन नहीं किया। फार्मर कंपनसेशन जो था उसको चूंकि अथॉरिटी को पैसा देना था या वेव ऑफ करना था, तो उस पर उन्होंने रिवीजन पिटीशन डाला है। अब सोचिए, फार्मर कंपनसेशन दिया गया अलॉटीज द्वारा प्रमोटर को, प्रमोटर ने अथॉरिटी को दिया, कोर्ट से प्रमोटर ने अपने फेवर में निर्णय करवा लिया, या जैसा जो साक्ष्य दिए गए अथॉरिटी और प्रमोटर ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के कोर्ट को मिसगाइड करके, तो वो प्रमोटर के फेवर में निर्णय चला गया। उस दिन तक
इन्होंने 21 करोड़ रुपए दिखाए थे कि जो 21 करोड़ हमने एज ऑन डेट, वो जो डेट थी रिट की, जिस तारीख को ये दिया गया था, मतलब जो एफिडेविट दिया था, तो एफिडेविट इन्होंने दिया था 7 जून 2017 को, तो उस डेट तक इन्होंने बोला 21 करोड़ हमने दिया है, ठीक है, और ये रिट 2019 में थी। अब ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने वही बोला ना 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखिए GC1 में 1670 फ्लैट है, GC1 में 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से कर लोगे, हर टावर का एरिया पता है आपको, नंबर ऑफ फ्लैट्स पता है, तो लगभग ये 11 करोड़ के आसपास पहुंचता है जो फार्मर कंपनसेशन या किसान प्रतिकर दिया गया था पॉकेट GC1 द्वारा। GC2 में 796 है तो 5 करोड़ के आसपास, GC3 में 815 फ्लैट हैं तो 4 करोड़ के आसपास, राउंड फिगर 4 करोड़ 79 लाख है तो 5 करोड़ के आसपास। GC4 में 680 फ्लैट हैं तो 5 करोड़ के आसपास। GC5 में 1320 फ्लैट हैं तो लगभग 7 करोड़ के आसपास। 1119 फ्लैट हैं GC6/1, GC6/1 में तो 7 करोड़ के आसपास। 786 फ्लैट हैं GC6/2 यानी साया में तो लगभग 5 करोड़ के आसपास। सबसे ज़्यादा फ्लैट हैं GC7 में 2396 तो लगभग आप 2400 मान लो फ्लैट, तो लगभग 16 करोड़ से 17 करोड़ मान लो, टोटल करोगे तो लगभग 60 करोड़ के आसपास, एक राउंड फिगर है 60-62 करोड़ के आसपास है। पर इन्होंने बोला कि 7 जून 2017 को हमने अथॉरिटी को 21 करोड़ दिए हैं, वो हमारा वेव ऑफ किया जाए या एडजस्ट कर दिया जाए। पर हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो लगभग 60 करोड़ से ऊपर है। ये सिर्फ रेजिडेंशियल पॉकेट के हैं, इसके अलावा जो जितने सारे कॉमर्शियल हैं, सिटी मॉल, सिटी सेंटर, सिटी प्लाजा, गैलेक्सी प्लाजा और जितने ये सब बने हुए हैं और भी जो लाइसेंसी फैसिलिटी में इंक्रोच करके, वो सब भी तो 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट देंगे या सिर्फ ये रेजिडेंशियल देंगे, तो अमाउंट तो कहीं बहुत ज़्यादा होगी। तो ये लेसर और लेसी को बताना चाहिए भाई हमसे कितना लिया और अथॉरिटी को कितना दिया, और तो अथॉरिटी से आप वापस ले रहे हो और अपना निर्णय अपने फेवर में 2019 में करवा लिया है, तो हम सब निवासियों को वो पैसा वापस किया जाए ब्याज के साथ। भाई 2010-11 में आपने हमसे पैसे ले लिए, जो भी पोजीशन दिया 2015 में 16 में, तो हमने सब साइन करके दिया आपको 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट, आपने पैसे हमसे लिए, तो आपने बोला कि जब आपने निर्णय करा लिया तो हमको वापस कराइए, हम विक्टिम तो हम लोग हैं, ठीक है। तो 2016-17 में जब आपने हमसे 14-15 जब भी पोजीशन लिया, हमसे पैसे लिया, जो आज फ्लैट ले रहा है वो सब पैसा इनबिल्ट है ऑलरेडी, मतलब पहले वाले दे चुके हैं ना, तभी तो आपकी फ्लैट की कॉस्ट इतनी है। तो ये एक विषय है। दूसरा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2019 में ले लिया गया और आज तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कभी भी पार्ट वाइज नहीं दिया जा सकता, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जिसको ओसी कहते हैं वो पार्ट वाइज दिया जा सकता है। हर एक पॉकेट या वेन्यू के अंदर भी पार्ट वाइज दिया जाता है, टावर वाइज भी दिया जाता है। GC5 में जैसे मान लीजिए 11 टावर हैं तो एक ओसी मिला था 5 टावर का, एक ओसी मिला था 6 टावर का, तो इस तरीके से मिलता है। अब वहाँ पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट को ओसी से मिसगाइड किया गया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ओसी और सीसी दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और अथॉरिटी के जो डिपार्टमेंट हैं, प्लानिंग डिपार्टमेंट और बिल्डर डिपार्टमेंट, उनका भी देखिए खेल, लैंड को प्लॉट लिख देते हैं, एक प्लॉट के अंदर कितने प्लॉट हो सकते हैं ये अथॉरिटी को बताना चाहिए। पूरा जब प्लॉट GH01 एक प्लॉट है तो लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड के भी कई सारे प्लॉट कैसे हो सकते हैं। और लाइसेंसी फैसिलिटी लैंड जो लैंड लीज डीड एग्रीमेंट है उसकी धारा D17 का घोर उल्लंघन हो रहा है, जिसमें लिखा है 20,000 स्क्वायर मीटर से कम की लैंड को सबलीज नहीं कर सकते, पर यहाँ तो 3200 वर्ग मीटर को भी, उसको भी कई सारे प्लॉट बना के कर दिए गए। तो लैंड को आप प्लॉट लिख देते हो प्लानिंग डिपार्टमेंट, और फिर उसकी रजिस्ट्री बिल्डर डिपार्टमेंट करवा देते हैं। तो ये सब तो बताना चाहिए भाई। और रिव्यू कंप्लीशन सर्टिफिकेट में नहीं दिया है अथॉरिटी ने, अथॉरिटी को ही तो ऑब्जेक्शन करना था ना, और पेमेंट वाले मुद्दे पे कर दिया है चूंकि उनको देना था। और निवासी पता नहीं है, निवासी को पता नहीं है, निवासी बेचारे जो एक्चुअल में पैसा दिए उन्हें पता ही नहीं है। तो अब टाउनशिप में आपको समझ में आ गया कि प्लॉट GH01 है और उसका जो 35% एरिया है उसका ही हमको टाउनशिप मेंटेनेंस कॉस्ट देना है। तो जो वो 35% एरिया है उसका ओसी तो आज तक मिला नहीं, और अभी हाल में ही IFMS से प्रमोटर ने काट लिए हैं। GC5 का अभी जो हैंडओवर हुआ है, सोचिए 2019 में एसोसिएशन बनी थी GC5 की, पॉकेट GC5 की एसोसिएशन 2019 में बनी थी,
और 2025 तक इन्होंने आईएफएमएस और बाकी चीज़ों का हैंडओवर नहीं दिया। और 2025 में जो हैंडओवर दिया वो दिया क्या, एक तरीके से हैंडओवर ले लिया है प्रमोटर ने। अब 2025 में आईएफएमएस से लगभग 75% काट लिया गया है। सोचिए, आईएफएमएस से टाउनशिप मेंटेनेंस कॉस्ट 2,08,00,000 रुपए आईएफएमएस से काट लिया GC5 में। तो अब क्या ही कह सकते हैं। और 35% का ओसी मिला नहीं है उसका टाउनशिप मेंटेनेंस, जो हम टाउनशिप मेंटेनेंस देते हैं। तो ये सब तो लेसर और लेसी को बताना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि जागरूक रहें, सतर्क रहें, अपने हक अधिकार के लिए सचेत रहें। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको थोड़ी बहुत समझ बनी होगी कि टाउनशिप क्या है, टाउनशिप मेंटेनेंस एरिया कितना का है, FAR कितना एरिया कितना है 65%, नॉन FAR एरिया कितना है 35%। उस नॉन FAR एरिया में ही हमको टाउनशिप मेंटेनेंस देना है। और उस 35% में क्या क्या इंक्रोचमेंट हो चुका है वो आप सबको पता है। और जो चीज़ बननी थी वो कहाँ बनी है वो भी आपको देखना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।